हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम वॉरियर्स। माई सेल्फ असना खानम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। हमने इसके पहले वीडियो में हम समझ चुके हैं लैंड रिसोर्स को, सॉइल रिसोर्स को और वाटर रिसोर्स को। अब हम समझेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या होता है। जो वेजिटेशन मतलब होता है लाइफ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ प्लांट्स। जितने भी जो है लाइफ, जितना भी जीवन प्लांट्स के रूप में पाया जाता है उसको हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं। और अगर हम बात करें, उसको हम वेजिटेशन कहते हैं। और अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, जितने भी एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स या फिर एक्वेटिक जो है लाइफ, जैसे कि फ़िश वगैरह, जितने भी हैं एनिमल, बर्ड्स और इंसेक्ट्स, इसको हम वाइल्ड लाइफ बोलते हैं। तो हमने समझ लिया कि वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है। अब देखेंगे कि जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो एग्जिस्ट कहाँ करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। 3 स्फीयर्स होते हैं। एक होता है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। तीनों आपने जूनियर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर ज़मीन है, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर पानी है, और एटमॉस्फेयर जहाँ पर हमें हवा मिलती है, एयर मिलती है या फिर सारी गैसेस मौजूद हैं। 3 स्पेयर्स होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। लेकिन अगर हम देखें, क्या हम खाली लिथोस्फीयर में रह सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ ज़मीन पर रह सकते हैं। आप खड़े तो रहोगे लेकिन एटमॉस्फेयर, आपको हवा भी चाहिए, सांस कैसे लोगे, और दूसरा पानी कहाँ से पियोगे। आप खाली लिथोस्फेयर में भी नहीं रख सकते। अगर हम बात करें हाइड्रोस्फेयर की, अगर आप पानी में जाओगे तो क्या डूब जाओगे। एटमॉस्फेयर में रहोगे तो क्या आप सीधा हवा थोड़ी ना कंज्यूम करोगे। आपको खड़े रहने के लिए, हवा में उड़ते थोड़ी ना रहोगे, आपको खड़े रहने के लिए ज़मीन भी चाहिए, और पानी कहाँ से लाओगे। हम देख रहे हैं कि ना तो सिर्फ लाइफ फॉर्म लिथोस्फेयर में हो सकती है, ना ही सिर्फ हाइड्रोस्फेयर में जीवन संभव है, और ना ही एटमॉस्फेयर में खाली जीवन संभव है। तो जब ये तीनों, हमें तीनों की ज़रूरत है, हमें ज़मीन की भी ज़रूरत है, पानी की और हवा की। तो ये तीनों कहाँ देखने को मिलती है, ये तीनों जहाँ पर लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर जहाँ पर इंटरैक्ट करती हैं एक नैरो जोन में, बहुत कम जगह में, एक नैरो जोन में जहाँ पर ये इंटरैक्ट करती हैं, वहाँ पर हम रह सकते हैं, जहाँ पे हमें तीनों चीज़ें अवेलेबल हैं। जैसे अभी हमारे पास ज़मीन भी है, हम ब्रीथ भी कर रहे हैं, और हमारे पास पानी भी है। मेरे पास तो है ग्लास में, यहीं पर ही, आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम तीनों जहाँ पर इंटरैक्ट करेंगी, हवा, पानी और ज़मीन, उसी को जहाँ पर वहीं पर ही क्या हो सकता है, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सकती है। और ऐसे स्पेयर को, ऐसी जोन को, जो नैरो जोन है, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी में क्या होती है, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट इन दिस जोन। दिस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। अब ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, जो जीवन को सपोर्ट कर रहा है, जिसके ऊपर जीवन डिपेंडेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हर एक जीव जो है क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है और एक दूसरे से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल, आप प्लांट और एनिमल पे डिपेंडेंट हो अपने फूड के लिए। इन द सेम वे जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर या फिर अदर एनिमल्स के ऊपर, अपने सर्वाइवल के लिए। या फिर अगर हम देखें, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ करते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपना फूड बनाने के लिए। हर एक जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जो एक लाइफ सपोर्टिंग पूरा एक सिस्टम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो हमने देखा कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर वो जोन है जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, हम बायोस्फीयर बोलते हैं। बायोस्फीयर में क्या संभव है, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। तो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब हमने देख लिया कि हम वेजिटेशन और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन हम वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस रखती होंगी। तो अब हम देखेंगे कि जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, उसको हम रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उसकी एक इंपॉर्टेंस है। तो हम नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेचुरल वेजिटेशन की इंपॉर्टेंस। Plants provides us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protect soil, so essential for growing crops। तो क्या होते हैं, प्लांट्स हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर जो लकड़ी हमारे घरों में हम फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर काफ़ी सारे यूजेस होते हैं लकड़ी का, आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं। तो टिम्बर हमें कहाँ से मिल रही है, लकड़ी कहाँ से मिल रही है, प्लांट से मिल रही है, जंगलों से मिल रही है। गिव शेल्टर टू एनिमल्स, एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं, जंगलों में रहते हैं।
किस पे सर्वाइव करते हैं, प्लांट या फिर अदर एनिमल्स जो भी उसी जंगल में रह रहे हैं। तो किसको शेल्टर देती है, एनिमल्स का घर क्या होता है, फॉरेस्ट होता है। तो किस प्लांट्स किसको शेल्टर दे रहे हैं, एनिमल्स को शेल्टर दे रहे हैं। प्रोड्यूस ऑक्सीजन वी ब्रीथ, जो अभी हम सांस ले रहे हैं जिस ऑक्सीजन में, वो भी कौन प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए, देख सकते हैं हम प्लांट, क्योंकि वो ऑक्सीजन लाइफ गिविंग जो गैस है वो हमें प्रोवाइड करते हैं। प्रोटेक्ट सॉइल सो एसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं, सॉइल को पकड़ के रखती हैं, उसको बहने नहीं देती हैं, फिर उड़ने नहीं देती हैं विंड से। तो क्या करती हैं, वो सॉइल को प्रोटेक्ट करती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। क्रॉप से क्या मिलता है, हमें फूड मिलता है, जो हम खेती करते हैं उससे हमें क्या मिलता है, खाना मिलता है। और वो खेती किस पे हो रही है, सॉइल पे हो रही है। तो सॉइल को भी प्लांट्स प्रोटेक्ट करते हैं, अपनी रूट से पकड़ के रखते हैं और उसको बहने नहीं देते हैं। तो कितने इंपॉर्टेंट है, हम क्रॉप भी प्लांट की वजह से ही ग्रो कर पा रहे हैं। एक्ट एज शेल्टर बेल्ट, जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं उसको हम क्या करते हैं, खेतों के चारों तरफ प्लांट कर देते हैं बड़े बड़े ट्रीज़ को, जिससे कि जो है सॉइल कवर बह के उड़ के ना चला जाए या फिर बह ना जाए। तो क्या होता है, प्लांट के रूट एक तो पानी अंडरग्राउंड वाटर का रिप्लेनिश करती हैं, साथ ही साथ जो हवा से क्रॉप्स ख़राब हो जाती है उसको भी प्लांट्स बचा लेते हैं। एक शेल्टर जो है बेल्ट एक क्रिएट की जाती है। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अभी हमने देखा जो रूट्स जो हैं वो सॉइल को भी पकड़ के रखती है और पानी को भी पकड़ लेती हैं, जिससे कि क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर भी स्टोर होता है प्लांट्स की वजह से। गिव्स, और क्या क्या करते हैं प्लांट्स हमारे लिए, गिव्स अस फ्रूट्स, नट्स, लेटेक्स, टर्पेंटाइन ऑयल, गम, मेडिकल प्लांट्स एंड ऑल्सो द पेपर। क्या करते हैं, हम काफ़ी सारे फ्रूट्स जो हैं ट्रीज से लेते हैं। लेटेक्स, जिससे हम, लेटेक्स एक रॉ मटेरियल होता है जिससे रबड़ बनता है, तो लेटेक्स भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नट्स हमें मिलते हैं। टर्पेंटाइन ऑयल जो है रेजिन से बनता है, जो रेजिन मतलब जो प्लांट से हमें गम मिलती है उससे बनता है टर्पेंटाइन ऑयल, काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ में आता है। तो टर्पेंटाइन ऑयल हमें प्लांट से या फिर नेचुरल वेजिटेशन से मिलता है। गम हमें पेड़ से मिलती है। मेडिसिनल प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा हमें पेनिसिलम प्लांट्स मिलते हैं। और पेपर जिस पे आप लिखते हैं, पढ़ाई करते हैं, वो भी कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से, वेजिटेशन से। तो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेचुरल वेजिटेशन, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। अभी हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड्स अस मिल्क, वाइल्ड लाइफ से हमें मिल्क मिलता है, मीट, हाइड यानी होती है स्किन, वो मिलती है, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा जैकेट्स बनाते हैं, शूज़ वगैरह बनाते हैं स्किन से। हनी जो हमें बीज से मिलता है वो, और वुल जिसके हम क्लोथ्स बनाते हैं, वुलन क्लोथ्स बनाते हैं। दे हेल्प इन पॉलिनेशन एंड एक्ट एज डिकम्पोजर्स। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइल्ड लाइफ और किस तरीके से हमारी हेल्प करती, चलो हमने काफ़ी सारी चीज़ें, मिल्क, मीट, हाइड, हनी, वुल, ये सारी चीज़ें हमने वाइल्ड लाइफ से ले ली, लेकिन वाइल्ड लाइफ पॉलिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। पॉलिनेशन मतलब होता है कि जो सीड्स होते हैं उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाती हैं। तो क्या होता है, जो काफ़ी सारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बटरफ्लाई और भी काफ़ी सारी इंसेक्ट्स, ये क्या होते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं और वहाँ से एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे क्या करते हैं, वो सीड को पिक करके दूसरे फ्लावर पे छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्लावर्स का पॉलिनेशन होता है। या फिर मान लीजिए अगर कोई एनिमल किसी पेड़ से टकराया और अपने बॉडी पे उसने एक सीड लग गया उसके, और वो कहीं जाके बैठा, तो वहाँ पर वो सीड गिर गया, तो वो सीड क्या होगा, ग्रो हो जाएगा और वहाँ पर प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो इस तरीके से वो पॉलिनेशन का भी काम करते हैं वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह। वो क्या करते हैं, वाइल्ड लाइफ को एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट जो है एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करें, तो वो अपना कर्ज उतारते हैं और वो क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। फॉरेस्ट में जो है पेड़ कोई नहीं लगाता है, वो पॉलिनेशन जो है वाइल्ड लाइफ की वजह से होती है, या फिर विंड, एयर और जो बाकी सारे नेचुरल एजेंट्स होते हैं उसकी वजह से होते हैं। और डिकम्पोजर्स की तरह भी काम करते हैं। तो हमने देखा कि पॉलिनेशन तो कर ही रहे हैं एनिमल्स काफ़ी सारे तरीके से, और डिकम्पोजर्स की तरह भी काम करते हैं। डिकम्पोजर्स जैसे मान लीजिए एनिमल था या डियर थी, अब फॉरेस्ट में उसकी डेथ हो जाती है, तो कोई उसको उठा के, हम फॉरेस्ट में थोड़ी ना उसको जाकर किसी एक गड्ढे में डालेंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होगा, कोई उसको उठाएगा नहीं, वो वहीं पर ही पड़ी रहेगी। अगर वो डिकम्पोज नहीं होगी, अगर वो ख़त्म नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, तो उसकी एक एनवायरनमेंट में वो गंदगी फैलाएगी, स्मेल आएगी, ऑर्डर आएगी, बदबू आएगी उस डियर के सड़ने की।
तो क्या होता है, वल्चर्स होते हैं और बाकी सारे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो जैसे मान लीजिए डियर है उसको खा लेते हैं। तो क्या होता है, उस तरीके से ये एनवायरनमेंट को जो है डियर को डिकम्पोज करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। तो हमने देखा कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये पॉलिनेशन करते हैं और साथ ही साथ डिकम्पोज़र की तरह भी काम करते हैं। बोथ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग इकोसिस्टम। जो एक इकोसिस्टम की बात करें, जो एक लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ज़िंदगी जीवन पॉसिबल है, जहाँ पर वो क्या है, जो वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बैलेंस करके रखते हैं। वल्चर्स जो हैं वो है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स मतलब होता है, जो वल्चर्स हैं वो डेड और डिकेइंग एनिमल्स पे फीड करते हैं। अगर वो डेड और डिकेइंग एनिमल पे फीड करते हैं तो क्या होता है, वो इस तरीके से एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। जैसे हमने डियर के एग्जांपल में देखा था कि डियर अगर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय तक पड़ी रहेगी तो क्या होगा, अगर मान लीजिए फॉरेस्ट में पड़ी रहेगी तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा ओडर फैलेगी, गंदगी फैलेगी। लेकिन जब अगर वल्चर्स ने उसको खा लिया है तो क्या हो गया, फीड कर लिया उसके ऊपर, तो एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा। तो इस तरीके से वो स्कैवेंजर का काम करते हैं। लेकिन वल्चर्स जो हैं वो दे आर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर। उनकी किडनी फेल होने से वो उनकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है। क्या रीज़न है उनके मरने का? बिकॉज ऑफ किडनी फेलियर। फीडिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विद डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक एक पेन किलर है जो एनिमल्स को दी जाती है जब उनको पेन होता है। ये आप हंसीगा मत कि एनिमल्स को कैसे पेन किलर दे सकते हैं, पर जैसे इंसानों को डॉक्टर ट्रीट करता है वैसे ही एनिमल्स को भी डॉक्टर ट्रीट करते हैं। तो कैसे किडनी फेल हो जाती है वल्चर्स की? तब किडनी फेल होती है जब वो फीड करते हैं उस लाइफ स्टॉक के ऊपर। लाइफ स्टॉक मतलब जैसे कि काऊ, बफलो, शीप, गॉट, ये जो हैं सारी लाइफ स्टॉक हैं, इसके ऊपर जब वो फीड करते हैं, जिनको क्या कौन सी टेबलेट दी गई थी? डाइक्लोफेनेक। फॉर एग्जांपल जो एक गॉट थी उसको कोई इंजरी हो गई थी पैर में। अब जब उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने उसको डाइक्लोफेनेक जो है टैबलेट या फिर किसी भी फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में दे दिया, क्योंकि उसको गॉट को पेन हो रहा था। तो ये जो पेन किलर जब उस गॉट की बॉडी में गई और मान लीजिए अगर जो वो गॉट थी जिसको इंजरी थी वो सर्वाइव नहीं कर पाई, उसकी डेथ हो गई। अब उसको ऐसे कहीं पटक दिया गया, तो अब क्या होगा, वल्चर्स उस पर आकर फीड करेंगे, क्योंकि वो डेड और डिकेइंग जो एनिमल्स हैं उसके ऊपर फीड करते हैं। अब जब वल्चर्स उस गॉड को फीड करेंगे जिसके बॉडी मास में क्या मौजूद है, उसके मसल में क्या प्रेजेंट है? डाइक्लोफेनेक। अब जब वो मसल्स को खाने के बाद वल्चर्स की बॉडी के अंदर डाइक्लोफेनेक जाएगा तो उनकी किडनी फेलियर होगा और उनकी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। इसी वजह से जो इंडिया में वल्चर्स की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ड्विंडल हो रही है, ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो उनकी बॉडी में जब डाइक्लोफेनेक जाता है तो उनकी किडनी जो है फेल हो जाती है और वो मर जाते हैं। तो इस तरीके से वल्चर्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का, इकोसिस्टम को क्लीन रखने का, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं हमारे इकोसिस्टम से। तो अब हम इस वीडियो में अभी हमने देखा कि कहाँ पर जो है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करती है और क्यों हम वाइल्ड लाइफ और नेचुरल वेजिटेशन को एक रिसोर्स समझ रहे हैं, क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि उसकी एक इम्पॉर्टेंस इसलिए हम उसको रिसोर्स समझ रहे हैं। तो हमने इम्पॉर्टेंस देखी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ की। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, गिव दिस वीडियो a big thumbs up and also suggest me in the comment section below that how can I improve my content. Thank you for watching the video.